शेषाई नगरी सर्वा सद्रुमा ससरीसृपा सवाल वृद्ध तरुणा सनारी सचतुष्पदा। अब भगवान आप यदि मुझे वरदान देने के लिए आए हैं तो मैं आपसे वरदान दो मांगना चाहूंगा और आप कृपा करके दे दें तो मेरे ऊपर आपकी बड़ी कृपा होगी। भगवान ने कहा राजन मांगिए क्या चाहते हो। हरिश्चंद्र ने पहले वरदान में मांगा भगवान आने वाले समय में ऐसी परीक्षा किसी की मत लेना, लोग परीक्षा नहीं दे पाएंगे और आपके नाम की बदनामी हो जाएगी। ये चीजें दो भक्तों ने मांगी, एक मोरध्वज राजा ने और राजा हरिश्चंद्र ने। और दूसरे वरदान में यह मांगा है मेरी अयोध्या में ये जरूरी नहीं है कि सब लोग भजनानंदी है, पापी लोग हैं, अपराधी लोग भी हैं, अन्याय करने वाले लोग भी हैं, दुराचार करने वाले भी लोग हैं। सवाल वृद्धा तरुणा सनारी चतुष्पदा, वहाँ बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, तरुण भी हैं, 2 पांव वाले भी हैं, 4 पांव वाले भी हैं। भले ही किसी ने अपराध किया है तो आकर वो अयोध्या की सीमा के वो वृक्ष बने हैं। भगवान मुझे ये दे दीजिएगा कि मेरे अवध में मेरी सीमा में जितने भी लोगों के जो पाप हैं अपराध वो सब पाप मुझे मिल जाएं, मेरे जितने पुण्य हैं वो सब मेरी प्रजा को मिल जाएं, उन्हें अपना धाम दे दीजिएगा, उनका कल्याण कर दीजिएगा, ये मुझे मांगे दे दीजिएगा। राजा रुक्मांगद की आंखें बनाई और कहा रानी मैंने पहली बार अपने जीवन में जब इस कथा को सुना तब मैंने ग्रंथों का अध्ययन करना सीखा। मैं अपनी प्रजा का कल्याण कैसे कर सकता हूँ, मैं अपनी प्रजा को भगवान के धाम तक कैसे पहुँचा सकता हूँ। तो सबसे ठीक सबसे बढ़िया मुझे हरिवासरायाम भगवान का सुंदर सा दिन जिसको एकादशी के नाम से जाना जाता है, राजा हरिश्चंद्र की कथा सुन पढ़ करके ही मैंने इस बात का डिमडिम उद्घोष किया कि सब लोग एकादशी का व्रत करेंगे। लोगों ने एकादशी का व्रत किया और उसका सफल मैंने देखा। भगवान नारायण के गरुड़ की पीठ पर बैठ करके लोग भगवान के धाम के लिए चले गए। मैंने अभी किसी का पाप तो लिया ही नहीं है, सत्कर्म करते हुए लोगों को भगवान के धाम पहुंचाया है। लेकिन उस राजा हरिश्चंद्र को देखिए, हे रानी अपनी सीमा में रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए संपूर्ण लोगों का पाप है वह राजा स्वयं लेने को तैयार हो गया। कितना बड़ा परमार्थ था उस राजा हरिश्चंद्र का, जिसने सृष्टि के कल्याण के लिए पाप की चद्दर उड़ने के लिए भी वह तैयार हो गया। प्रयातो कृत पापाति स्वर्गतिम नगरीम मम अयोध्या पातकम गृहम गताहम नरकम ध्रुवम। राजा के इन शब्दों के द्वारा अवध के जितने लोग थे वो सब पाप रहित हो गए। एकाकी नहीं गच्छामि प्रत्यज्य जन्म चितौ। तब वहां पर यह कहा गया था, हे राजन तुम इतने पुण्यात्मा धर्मात्मा हो, तुम्हारे प्रभाव के द्वारा स्वरम विविध सारुदूला। हे राजन संपूर्ण अवध के आसपास तुम्हारी सीमा में जन्म लेने वाले मरने वाले लोग हैं वो सब भगवान नारायण के धाम में जाएंगे। एक दूसरी कथा और बताइए, अस्ति दानम कृतं देवी कृपया ही दधीचना। महात्मा दधीची ने परमार्थ के लिए देवताओं को अपनी अस्थियों का दान दे दिया। कपोतार्थम सुमांसानी शिविना बहुजा पुरा। एक शिवी नाम के राजा ने अपना मांस तोलकर कबूतर के बराबर दे दिया सिर्फ धर्म को बचाने के लिए। हे रानी प्रदत्तानि बरारोहि सेनान च्युतास्वहि। धिक्कार उन लोगों के लिए है जो इस धरती पर अपना पेट भरने के लिए आए हैं। प्राणों की आहुति देकर, हड्डियों का दान दे करके भी यदि दीन दुखियारों की, गरीबों की सेवा होती है तो व्यक्ति को करनी चाहिए। ये मेरा सौभाग्य है। ये छिपकली मुझसे सहायता मांग रही है, ये मेरा भाग्य है। ये छिपकली मुझसे सहायता मांग रही है। चांडाल पतितहु चंद्रौ यादे चैव निजई करही। राजा ने कहा, देवी सबसे बड़ा चांडाल तो वह है जो सर्व प्रकार से समर्थ है और फिर भी इस संसार में किसी के काम नहीं आता। मुझे चांडाल मत बनाइए। तुमने मुझे आज 3 चांडालों की व्याख्या मोहिनी बताई है, लेकिन मेरी दृष्टि में एक चौथा चांडाल और है जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। यदि मैंने इसका कल्याण नहीं किया सक्षम होते हुए भी, तो उन 3 के ऊपर भी ये राजा सबसे बड़ा चांडाल होगा। इसलिए मेरा हाथ रोकिए मत।
मोहिनी तैयार हुई, उसी समय हाथ में जल लिया। जल हाथ में लेकर राजा ने संकल्प किया कि मैं 1 वर्ष की एकादशी इस छिपकली के लिए मैं समर्पित करता हूं। और जैसे ही जल छोड़ा, इतने में भगवान का दिव्य विमान आया और दिव्य सुंदर रूप धारण करती हुई ये छिपकली मानवीय रूप से भगवान नारायण के धाम के लिए चली। ये कथा है एकादशी की।